नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मोहन सोता है, बी राम खेलता है, सी श्याम क्रिकेट खेलता है, डी सीता गाती है। सही जवाब ऑप्शन सी श्याम क्रिकेट खेलता है। यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? आपके ऑप्शन से ए रीतिवाचक, बी परिमाणवाचक, सी कालवाचक, डी स्थानवाचक। सही जवाब ऑप्शन ए रीतिवाचक। रात को अचानक वर्षा होने लगी में अचानक शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया यानी वर्षा होने के तरीके या विधि को बताता है कि वह कैसे हुई। अगला सवाल, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी अव्ययीभाव, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। सही जवाब ऑप्शन डी तत्पुरुष। पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। यह विशेष करके आपादान तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह पथ से भ्रष्ट होता है, जिसमें से कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए ज्योत्सना, बी संतुष्ट, सी शूर्पणखा, डी पृष्ठभूमि। सही जवाब ऑप्शन डी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का शुद्ध वर्तनी पृष्ठभूमि होता है। अगला सवाल, तरुण का विलोम शब्द क्या है? तरुण का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए कृश, बी वृद्ध, सी अद्वैत, डी दक्ष। सही जवाब ऑप्शन बी वृद्ध। तरुण का विलोम शब्द वृद्ध है। अगला सवाल, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए रस, बी छंद, सी अलंकार, डी गुण। सही जवाब ऑप्शन सी अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या आभूषण को अलंकार कहते हैं। अगला सवाल, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? आपके ऑप्शन से ए अन, बी आ, सी प्र, डी वी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी वी। क्रय शब्द में वी उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है, जिससे विक्रय शब्द बनता है। क्रय का अर्थ है खरीदना और विक्रय का अर्थ है बेचना। अगला सवाल है, संस्कृति का विशेषण क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए सांस्कृतिक, बी संस्कृत, सी सांस्कृतिक, डी संस्कृत। सही जवाब ऑप्शन सी सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक है। अगला सवाल, चंद्रभाल शब्द में कौन सा समास है? चंद्रभाल शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय,
डी बहुव्रीहि। सही जवाब ऑप्शन डी बहुव्रीहि। चंद्रभाल का समास विग्रह है चंद्र है भाल पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला सवाल, थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए खेती का नुकसान, बी उपहास करना, सी अंदाज लेना, डी उपहार देना। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी उपहास करना। थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ है उपहास करना। अगला सवाल है, पंकज निम्न में से कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी योग रूढ़। पंकज योग रूढ़ शब्द है। अगला सवाल है, खिन का विलोम शब्द क्या है? खिन का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए मुदित, बी विखिन, सी भूत, डी मृदु। सही जवाब ऑप्शन ए मुदित। खिन का अर्थ है दुखी या प्रसन्न हो, जबकि मुदित का अर्थ प्रसन्न, खुश या आनंदित होता है। अगला सवाल, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपके ऑप्शन से ए कौमुदी, बी सौदामिनी, सी कुमुदनी, डी कुमुद कला। सही जवाब ऑप्शन सी कुमुदनी। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन से ए अपरिमेय, बी अनुमेय, सी परिमेय, डी विनिमय। सही जवाब ऑप्शन सी परिमेय। जो तौला जा सके के लिए एक शब्द परिमेय होगा। अगला सवाल, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी श्लिष्ट, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी विश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है क्योंकि वे संज्ञा शब्द से अलग रहती हैं। जैसे श्याम ने, लड़कों को में ने और को अलग अलग है। अगला सवाल है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पुरुषवाचक, बी गुणवाचक, सी निजवाचक, डी प्रश्नवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी गुणवाचक। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद हैं, जबकि गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। अगला सवाल है, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं। आपके ऑप्शन से ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी एक वचन और बहुवचन दोनों। सही जवाब ऑप्शन ए एक वचन। लड़के ने रमेश को मारा में लड़के एक वचन है। अगला सवाल, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए मात्रा, बी अनुस्वार, सी हर्ष, डी प्लुत। सही जवाब ऑप्शन ए मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यह मात्रा के आधार पर स्वरों को ह्रस्व जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ दोगुना समय लगने वाला
और प्लूत 3 गुना समय लगने वाला में विभाजित करता है। अगला सवाल, लहंदा का विकास किससे हुआ है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थानी, बी पैशाची, सी गढ़वाली, डी मागधी। बताइए लहंदा बोली का विकास किससे हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी पैशाची। लहंदा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है, जिससे पंजाबी और लहंदा दोनों भाषाएं निकली हैं। लहंदा स्वयं कई पश्चिमी पंजाबी बोलियों का समूह है। अगला सवाल, संदेश राशक के रचनाकार कौन है? संदेश राशक के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए धनपाल, बी अब्दुल रहमान, सी हेमचंद्र, डी मेरुतुंग। सही जवाब ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। संदेश राशक के रचनाकार अब्दुल रहमान, जिन्हें अद्यहमान भी कहा जाता है। यह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध काव्य है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।